नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने मात्रा, शब्द और वाक्य पाठ 3 का तीसरा भाग आज करेंगे। ठीक है, इसके पिछला क्लास में हम लोगों ने मात्राओं पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी भी मात्रा के बारे में ही ध्यान देंगे। अब देखिए, यहाँ है अंग, अह, औ का प्रयोग। अंग को हम क्या कहते हैं बताइए? अनुस्वार। अनुस्वार, अंग वाले मात्रा जितना भी होते हैं अनुस्वार वाले शब्द। ये जो चंद्र बिंदु है उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। ऐसे शब्दों को आंगन, जैसे आंगन, तो ये हमें लगाना पड़ता है माँ, मुंह। तो ये सारे शब्द अनुनासिक वाले शब्द, जितने में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु मीन्स ये आधा चंद्रमा और बिंदु, उसके ऊपर बिंदी। जैसे मैम बिंदी लगाती है ना सिर में बीच में, अगर मैम टेढ़ा बिंदी लगाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए इसको भी सीधा बिंदी लगाना है। ठीक है, तो ये है अनुस्वार, ये अनुनासिक, और ये जो साइड में दो बिंदी होते हैं वो अह, अह और ओ। तो ये पिछला क्लास में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। ये ओ वाले शब्द किस में प्रयोग होता है? जो अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं, बॉल, कॉपी, कॉफी, ऐसे शब्दों में ओ का उच्चारण। इसमें सिर्फ चंद्र होता है, सिर्फ चंद्र, ये बिंदी नहीं रहता है, ये बिंदी उड़ जाता है। ठीक है, इन चारों का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में होता है। इनके चिन्ह इस प्रकार हैं। अंग, उसमें व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाया जाता है, जैसे कंगन। अ, इसमें अ के ऊपर कोई भी जो व्यंजन हम लगाएंगे उसके ऊपर चंद्र बिंदु, भंवरा। अह, साइड में दो बिंदी। तह, प्रातः, इसमें अह का उच्चारण होता है, प्रातः। ओ, देखिए यहाँ पे है ओ, ब से बो, तो बॉल, इसमें सिर्फ चंद्र होता है, चंदा मामा ही आधा होते हैं। मैम की बिंदी गायब। ठीक है, यहाँ मैम की बिंदी गायब हो गया। ये कैसे शब्द में प्रयोग होते हैं? अंग्रेजी शब्द में। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी बातें। शब्द, अब हम क्या पढ़ेंगे? शब्द। अभी तक हम मात्रा पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? शब्द। देखिए, अब शब्द में हम क्या पढ़ेंगे? ये है क, आधा क प्लस अ, आधा ल प्लस अ, आधा स प्लस अ, कलश। अभी ये आधा क और अ मिलकर क हो गया, आधा ल और अ मिलकर ल हो गया, आधा स और अ मिलकर स हो गया। अब ये तीनों व्यंजन मिलकर एक शब्द का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? शब्द का निर्माण किए। ठीक है, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है मछली, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब इसके वर्णों को हम विच्छेद किए, अलग अलग किए। विच्छेद करना मीन्स अलग अलग करना। ठीक है, चलिए, अब हमने देखा कि ऊपर दिए गए दोनों शब्द वर्णों, स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। ये किसी के नाम हैं और हम इनका मतलब समझते हैं। ठीक है, अब वर्णों का मेल देखना है, तो ये हम अब देखते हैं। य को ल, यकोल, ये कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह शब्द नहीं है। अभी इन्हीं वर्णों को पलट कर लिखा गया कोयल।
कोयल शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है इस तरह शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही क्रम में लिखा जाना आवश्यक है। अगर हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे, अगर हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो वो शब्द नहीं होगा, वो शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब पेज नंबर 19 हम पढ़ रहे थे, अभी पेज नंबर 20 में आ जाइए। पेज नंबर 20, इसमें है वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वही है जो पीछे अभी हमने पढ़ा, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, मीन्स सही ढंग से सजाकर लिखने के तरीके को शब्द कहते हैं। शब्द बिना मात्रा के भी हो सकते हैं और मात्रा वाले भी, जैसे देखिए यहाँ समझाया हुआ है, मटर, 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 अदरक, अदरक, इसमें कहीं मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, ये बिना मात्रा वाले शब्द। हम फर्स्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, बिना मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ, ए, ये सारी मात्राएं पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे है तितली, त में कौन सी मात्रा है, अब आप बताइए। त में छोटी, यस, फिर त, और ल में कौन सी मात्रा, बड़ी। देखिए इसमें छोटी ई है तो दाईं तरफ, बाईं तरफ लगा है मात्रा, और ये बड़ी ई दाईं तरफ लगा है। अब है समोसा, स मा में ओ की मात्रा, स में आ की मात्रा, समोसा, ये मात्रा वाले शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, अब आज हम शब्द तक ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में हम वाक्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाक्य। ठीक है बच्चों, अब आज का होमवर्क आपका रहेगा, ये देखिए पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन 2, ये आपको ध्यान से पढ़ के करना है। दी गई मात्राओं एवं वर्णों से शब्द बनाओ। ये जो यहाँ वर्ण व्यंजन दिया है, यहाँ पे मात्रा दिया है, कौन से व्यंजन में कौन सा मात्रा लगाएंगे तो इन जो चित्र बने हुए ये उसके नाम यहाँ पे हम लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप समझे होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है आज का, और टेक्स्ट बुक में ही करना है, VTB व्याकरण टेक्स्ट बुक। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।